हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश तावड़ा अकेडमी। तो मैथ फिजिक्स के अंदर हम फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 12th की जो है कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ फिजिक्स के अंदर हमने काफी कुछ पढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो फर्स्ट वीडियोस देख ली होंगी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, यानी कि आज का जो टॉपिक है बहुत 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 यानी कितना बहुत पता नहीं सकता, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आप लोग ये कह सकते हो कि मैट्रिक्स की जो है जान है, जाने जहान है, जाने तमन्ना है, सब कुछ है। यानी कि मैट्रिक्स के लिए ये बहुत कुछ है, ठीक है। मैट्रिक्स की मोहब्बत है ये। इसको अगर आप नहीं सीखते तो समझ लीजिए मैट्रिक्स में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही आसान से टॉपिक है, तो इनको तो 1 मिनट के अंदर क्लियर किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को 1 मिनट के अंदर क्लियर करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। तो समझते हैं आज मल्टीप्लिकेशन को कैसे करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो हमारे पास मान लीजिए कॉपी पेन को थोड़ा सा अलग कर दीजिए और पूरे फोकस के साथ वीडियो को देखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर क्या है 2x2 की, यानी 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। एक हमारे पास बी है जो क्या है 5 4 6 3 4 6 2, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। ये क्या है 2x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ये ऑर्डर होता है, आप सभी को पता होगा, आपने फर्स्ट वीडियो देखकर आए हो तो आप सभी को पता है ये क्या है, ऑर्डर होता है। ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, क्या 2 रो है 2 कॉलम है। सबसे पहले रो को लिखा जाता है, बाद में कॉलम को लिखा जाता है। अब हमको क्या निकालना है सर, हमको निकालना है ए बी, इनका दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, हर मैट्रिक्स का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना अवेलेबल हो सकता है, यानी कि पॉसिबल है कि नहीं है। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा सकते। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों नहीं कर सकते मल्टीप्लाई? तो किसी का भी किसी के साथ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हमको चेक करना पड़ता है कि क्या ए और बी पॉसिबल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ये आप कैसे करोगे, ये आपको कैसे करना है कि ए का जो है कॉलम, ए का जो है कॉलम और बी का जो है रो अगर आपस में बराबर है तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी ए का कॉलम बी का रो अगर अवेलेबल है, ये बराबर है, तो ए भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं। नोट वाली बात है, नोट करना है आपको, ठीक है। यानी एक मैट्रिक्स का, यानी एक मैट्रिक्स है ए, उसका कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं सर क्या बराबर नहीं है तो क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन तभी होगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ, मैं इसको बी ए लिख दूं, मैं ए बी तो अवेलेबल हो गया क्योंकि ए और बी है 2 और 3 बराबर हो गई। ऐसा लिख दूं कि बी और ए है, तब क्या हो सकता है मल्टीप्लाई बी और ए के साथ में? तो मैं बोलूंगा आप इसको चेक करोगे, बी की लिख लिया पहले, अब मैं लिखूंगा ए के, तो देखिएगा बराबर आ रहे हैं, इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ए बी ही कर सकते हो आप, बी ए नहीं कर सकते। क्लियर? बी ए नहीं कर सकते, सिर्फ ए बी निकाल पाओगे, इसके अंदर बी ए नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि बी ए के अंदर ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। जब एक मैट्रिक्स की कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होती है, उस कंडीशन के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल होता है, यानी पॉसिबल होता है, अन्यथा के केस में नहीं होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज थम्स अप का साइन मुझे सेंड कीजिए जिससे मेरी समझ में आए कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। चलिए, अब मैं इनका बड़ा कैसे करूंगा सर? तो मैं कहूंगा सर एक एरो इधर खींचिए, एक एरो नीचे की तरफ खींचिए, खींचिए। चलिए,
अब सर ये एरो क्यों खींची मैं बताता हूँ। जैसे जैसे मैं इस रो में आगे की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे ही मैं इस कॉलम में नीचे की तरफ डाउन होगा, यानी इसमें आगे की तरफ बढ़ूंगा इसमें नीचे की तरफ डाउन होगा। कैसे? इधर मैंने 4 लिया तो इधर लूंगा 5, 5 और 20 प्लस का साइन लगाते हैं। फिर किधर आया मैं 6 पर आया तो इधर किधर आना पड़ेगा 3 पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये एरो जो डाउन एरो का साइन है ना नीचे की तरफ, इसका मतलब ये है कि अब आप नीचे चलोगे, इसका मतलब है आगे की तरफ चलोगे। जब आप आगे चलोगे तो इधर नीचे आओगे। क्लियर? जैसे मैं अब 4 पे था तो मैं 5, 5 और 20 हो गया प्लस का साइन। अब मैं कितने पर आया? अगले टर्म 6 पर आया, अगले एलिमेंट 6 पर आया। अब मुझे एक एरो कहां दिखा रहा है कि अब नीचे चलो भाई, अगले एलिमेंट इधर पे होगा मैं 3 पर, तो 6 किया 18 लिख दो। ठीक है, ऐसे ही मैं अगले वाली में आऊंगा। ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें 2 ही थे तो 2 से मल्टीप्लाई। अब इस वाले का इससे ही करना है, यानी इन इस वाली रो का इन तीनों के साथ करना है एक एक करके। अब इसको 4 से 4 करोगे तो 4 चक 16 प्लस, अब 4 का 4 से हो गए, अब किधर आएगा 6, तो 6 आएगा तो इधर किधर आएगा 4, 6 चक 24। सेम है 4 का 6 से करोगे तो 24, 6 का 6 से करोगे तो 36। क्लियर हुआ? यानी जितना आप आगे की तरफ बढ़ोगे उतना ही आप नीचे डाउन होते हुए चलोगे, धीरे 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 धीरे। सवाल करोगे प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा गुणा कैसे करते हैं। सेम है जब इस पर आओगे, इधर 5 है, अब यानी इन इस वाली रो का इन तीनों के साथ कंप्लीट हो गया। अब इस वाली रो का इन तीनों के साथ कंप्लीट करना है, इस वाली रो का इन तीनों के साथ कंप्लीट करना है। 5 का 5 से 25, 7 का 3 से 21, 5 5। अब इधर एक बढ़ूंगा तो इधर एक नीचे की तरफ आऊंगा, इधर एक बढ़ूंगा इधर नीचे की तरफ आऊंगा। 7 के 21, फिर 5 चक 20, फिर 7 चक 28, 5 छः 30, 7 छः 42। अब इनको जोड़ दीजिए, आंसर हो गया आपका ए बी बराबर 20 और कितना हो गया 38, ये कितना हो गया 46, ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 48, ये कितना हो गया 30 20 50 60, ये कितना हो गया 72। ये आपका ए बी निकल करके आ गया, यानी ए और बी का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये वाली मैट्रिक्स निकल करके आई है। क्लियर हुआ कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। जितना आप एक एरो में आगे की तरफ चलोगे उतना ही आप नीचे की तरफ कॉलम में डाउन होते हुए चलोगे। एक एरो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कोई भी डाउट अगर आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक मैं 3/3 की कंप्लीट बड़ी वाली की मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए एक बड़ी मैट्रिक्स लेता हूँ जिसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। आप पे टेंशन होकर के वीडियो को देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। एक ये ए है, ये क्या है ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन तो अवेलेबल है क्योंकि ये भी 3/3 की है और ये भी 3/3 की है, तो 3 और 3 मैच कर रहा है। इसका मतलब ए भी कर सकते हैं, बी भी ए भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब ए भी करना है इनको। इस तरीके से करोगे, एक एरो इधर बनाओगे एक एरो इधर बनाओगे। अब जैसे ही मैं एक टर्म इसकी तरफ बढ़ा करूंगा वैसे ही एक टर्म नीचे की तरफ आया करूंगा। तो सबसे पहला टर्म एक इधर कौन सा है 0, तो एक का 0 में करोगे तो 0 प्लस। अब इधर आया 4 पर, इधर किधर आऊंगा नीचे की तरफ, तो इधर भी 4 है तो 4 तो 16। इधर आऊंगा 7 पर, इधर क्या है 6 है, 7 6 42। पहली रो का पहले कॉलम के साथ कंप्लीट। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 का 2 से करोगे, 1 2 जा 2, फिर 4 आएगा, फिर इधर 5 आएगा, 5 से 20, इधर 7 आएगा, इधर 0 आएगा, तो 7 का 0 में करोगे तो 0, ठीक है। ऐसे ही करते चलना है। 1 का 3 में करोगे तो 3, 4 का 0 में करोगे तो 0, 7 का 4 में करोगे तो 28, ठीक है। इस वाले का इन तीनों के साथ कंप्लीट। अब इस वाले का ये 2 का 0 के साथ करोगे तो 0, 5 का 4 के साथ करोगे तो 20, 8 का 6 के साथ करोगे तो 48 48। ऐसे ही 2 का 2 के साथ करोगे तो 4, 5 का 5 के साथ करोगे तो 25, 8 का 0 के साथ करोगे तो 0,
2 का 3 के साथ करोगे तो 6, 5 का 0 के साथ करोगे तो 0, 8 का 4 के साथ करोगे तो 832। हर एक टर्म का यानी रो के हर एक टर्म का रो के हर एक कॉलम के हर एक टर्म के साथ एक एक करके करना है मल्टीप्लाई। अब इसके पास आऊंगा, 3 का 0 तो 0, फिर नेक्स्ट टर्म का है 6 है, नेक्स्ट टर्म क्या है इसका 6 है, इसका क्या है 4 है, 6 4 24, इसका 9 है, इसका 6 है, 9 6 54 होता है, सही है। फिर इसका 3 गुनी 6 56 30, और ये 9 का 0 0, 3 किया 9, 6 कर 6, 9 चौको 36। अब इनको जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका ए बी, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 8 4 और 2 6, ये हो जाएगा 4 4 8, 5 और 2 7, इसको 22 29 36, 28 और 3 31, 32 और 6 38, और ये हो गया 9 और 6 15 होते हैं, 15 और 36 के लिए हो गया आपके 51, ये हो गया आपका 51। ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग। फिर मैं एक बार आपको एडिशन बता देता हूँ और आपको मल्टीप्ल और सॉरी आपको सब्सट्रैक्शन बता देता हूँ। ठीक है, एडिशन क्या करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, वही मतलब है इसका, और कुछ नहीं। ये सब चीजें तो इजी है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन ऐसी चीज है जिसको आपको बहुत ही ज्यादा फोकस से समझना है। तो देखिए, इसको ऐड करने की भी बात करूं कि ये प्लस भी निकालना है मुझे, सिंपल है, एक एक टर्म को जोड़ते जाइए। एक में 0 को जोड़ेंगे तो 1, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6, 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10, एक एक करके जोड़ते हुए चलिए सब में। 2 का 4 के साथ 6, 6 का 5 के साथ 5 का 5 के साथ 10, 8 का 0 के साथ 8, 3 का 6 9 हो गए, 6 और 0 6 हो गए, 9 और 4 13 हो गए, ये लीजिए जुड़ गए। अब अगर माइनस की बात करूंगा तो इनको घटा देंगे। ये तो सरल सी चीजें हैं, शुरुआत में हम सिखा चुके हैं इन चीजों को, सिर्फ सीखना था मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने आपको अलग अलग तरीके से करके बता दिया। कोई भी अगर डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से पहले आप वीडियो को एक बार और रिवाइंड कीजिएगा, तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप दोबारा जब वीडियो को देखोगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। सिंगल डाउट यू हैव, यू नो हैव, ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा डाउट पूछने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमको करना है। उम्मीद है आप सभी लोग ने वीडियो अब तक लाइक कर दी होगी, जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो चैनल पर नई है। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।